नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज इस वीडियो में अब हम लोग यूपी जुडिशरी को टारगेट करते हुए टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर के इस तरह के रिलेवेंट टॉपिक्स आप लोगों को लाते रहेंगे, जिसमें यूपी एपीओ, अपकमिंग यूपी पीसीएस और यहां के अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो आप डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन भी आप लोगों के यहां से मिलेंगे। करंट अफेयर के कलेक्टिव और सिलेक्टिव और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ में लाता रहूंगा। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा मैं करंट अफेयर की एक सीरीज में मैराथन नाम से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें ला रहा हूं, जिसमें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल साइंस और साथ में स्टैटिक पार्ट को भी उसके साथ में लेके चल रहा हूं। तो चलिए पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं। 2023 के कुछ लेटेस्ट इंडेक्स हैं जो वर्ष 2023 में चर्चाओं में रहे और इनमें भारत का क्या क्या जो है रैंक रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। इस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये जारी किया जाते हैं हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, और इसमें पहले नंबर पर आया है, शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर, और दूसरे नंबर पर भी जापान हो गया। पिछले साल सिंगापुर और जापान पहले नंबर पर थे और भारत की रैंक आई है 80 और 2022 में ये रैंक थी 85। इस इंडेक्स का मतलब होता है कि किस देश के व्यक्ति अपने पासपोर्ट के बल पर वीजा ऑन अराइवल या फ्री ऑफ वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एक्सप्लोर कर सकते हैं, दुनिया को घूम सकते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। सेकेंड इज है हंगर इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक, और ये जारी किया जाता है वेल्थ हंगर हिल पे, जर्मनी के एक फाउंडेशन के द्वारा, और बेलारूस इसमें पहले नंबर पर है और भारत की रैंकिंग जो हंगर इंडेक्स में वो 111वीं है। पिछले साल हमारी इंडेक्स जो थोड़ा ठीक था 107वें नंबर पर हमारी पोजीशन थी। इसके बाद है पेंशन सूचकांक में अगर देखें तो मर्सर CFA जर्मनी के द्वारा जारी किए जाते हैं। नीदरलैंड पहले नंबर पर है जो अपने नागरिकों को पेंशन और सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कराता है और भारत की रैंक इसमें 45 नंबर पर है। इसके बाद खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स को देखेंगे जो जारी किया जाता है UNSDSN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। फिनलैंड इसके पहले नंबर पर है और इसकी रैंक 2023 की है 126 और 2022 में ये कितने थी 136, यानी 10 अंकों का पायदान पे उछाल लिया है। अच्छी बात है। इसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये है सतत विकास रिपोर्ट और ये जारी की जाती है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। फिनलैंड पहले नंबर पर है और इसमें 112वें नंबर पर इसमें कौन है, भारत का स्थान है। फिनलैंड इसमें पहले नंबर पर है। ठीक है, फिनलैंड देखो याद रखेंगे हैप्पीनेस और सतत विकास दोनों पर क्या है, वो है पहले नंबर पर। इसके बाद है आपका एनवायरमेंट पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स देखना है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले नंबर पर है, 180 नंबर पर है हमारा भारत, और इसी के साथ चाहो तो लिख लेना क्लाइमेट चेंज में हम लोग हैं 7वें नंबर पर। ठीक है, इसके साथ है नवाचार इनोवेशन इंडेक्स, IPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है और भारत है इसमें आपका 40 नंबर पर। इंटेलेक्चुअल नवाचार नए इनोवेशन और आइडियाज के लिए कौन सा देश सबसे अग्रणी देश है। इसके बाद है ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो स्वीडन पहले पर और भारत है 67 पर। बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में देखेंगे तो US चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। अमेरिका पहले नंबर पर है भैया। इंटेलेक्चुअल में देखेंगे USA आप काफी आगे है और भारत जो है वो इस बार 42वें नंबर पर हो गया, पिछले साल ये 40वें नंबर पर था। एशिया पावर इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किए जाते हैं। अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत जो है वो चौथे नंबर पर है, ये भी आप लोग याद रखिए। वैश्विक आतंकवाद में देखें ग्लोबल टेररिज्म तो भैया IEP इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किए जाते हैं। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा टेरर एक्टिविटी है, भारत जो है वो 13वें नंबर पर है। इसके बाद है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो ये जारी किया जाता है जर्मन बाच के द्वारा, और मैंने अभी आपको बताया था कि भारत 7वें नंबर पर है। 2022 में ये 10वें नंबर पर था और टॉप 3 जो इसकी कैटेगरी थी उसमें कोई आया नहीं, तो चौथे स्थान पर डेनमार्क है, यानी ओवरऑल डेनमार्क पहले नंबर पर है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में देखें तो सिंगापुर पहले नंबर पर है और थर्मन यहाँ के राष्ट्रपति बने जो भारतीय मूल के हैं, 57 नंबर पर भारत है आता है। फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले पर, भारत चौथे पर, ये दोबारा रिपीट हो गया। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले पर और ये भी भारत चौथे पर, ये भी आप लोग जो है वो नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है ग्लोबल
इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा है, वो है आप लोगों का सिंगापुर पहले नंबर पर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक। तो शांति में आइस जहां होगी तो वहां शांति होगी, आइसलैंड पहले पर 126वीं रैंक है। और हैप्पीनेस भी चाहो तो यहीं पे लिख लेना, हैप्पीनेस ऊपर गया भी, हैप्पीनेस की भी 126वीं रैंक है, भारत की 126। ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें आइसलैंड पहले नंबर पर, 127 पर भारत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे पहले नंबर पर है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रेस को लेकर इंडिपेंडेंट है। भारत की हालत खराब बहुत ज्यादा है, 161वें नंबर पर है, ठीक है। और इसके बाद है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, सिंगापुर इसमें पहले नंबर पर है, भारत की रैंक 38 है। इसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो IQ एयर द्वारा जारी किया जाता है। 4 डिग्री स्थिति खराब है, भारत जो है वो 8वें नंबर पे, 4 में मतलब सबसे अच्छी हवा है। इसके बाद है एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 2021 में ही हुआ था जारी अभी, और स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, और भारत कितने नंबर पर है, वो है 132वें नंबर पर, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये थे कुछ टॉप मोस्ट 2023 के इंडेक्स। ये पीडीएफ आपको हमारे पब्लिक चैनल टारगेट फॉर IQ पे भी मिल जाएगी। तो अभी हमारा चैनल आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे टारगेट फॉर IQ, और टारगेट फॉर IQ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां पर ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। यदि आप यूपी PCS और यूपी जुडिशरी, यूपी APO या बिहार फिर अदर स्टेट जुडिशरी के लिए टेस्ट सीरीज, पेड ग्रुप या क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है वो क्वेरी ले सकते हैं। और हमारी क्लासेस प्रॉपर चलती है हमारे ऐप टारगेट फॉर IQ पर। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आप क्लास में एनरोल भी हो सकते हैं। मिलता हूं इसी तरह के एक मजेदार नए टॉपिक में, जो आपको अभी बहुत जल्दी यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय